हमारे सनातन धर्म में जब भी त्यौहार आते हैं तो घर में भोग का खाना बनता है और भोग का खाना बनता है बिना लहसुन और बिना प्याज का। तो आज आपके लिए भोग की थाली की एक आसान सी रेसिपी लेके आऊँगी जिसको मैं बिना लहसुन बिना प्याज के बनाऊँगी और साथ ही साथ बहुत ही कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करूँगी। इस थाली को मैंने श्री राधा अष्टमी के दिन बनाया था, यानी कि जो अष्टमी की भोग थाली बनती है ना, तभी बनाया था। और ये काम मेरा शुरू हो जाता है सुबह से ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई थी लच्छा रबड़ी। इसकी रेसिपी तो आपकी शायद शेयर कर चुकी हूँ, इसी वजह से इसका फुल मेथड शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं केवल ये दिखा रही हूँ, थाली में लच्छा रबड़ी जरूर से रखी जाती है अगर हम श्री राधा रानी जी के लिए भोग बनाते हैं, क्योंकि जो रबड़ी होती है ना, वो हमारे श्री राधा रानी जी की एक प्रिय मिठाई के रूप में जानी जाती है या उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। साथ में मैं यहाँ पर मिक्स वेज बनाऊँगी जिसमें हमें काफ़ी सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली तो मैं इतनी सारी सब्जियों से मिक्स वेज नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज स्पेशल थाली बन रही है तो घर में बहुत सारी सब्जियाँ आई हैं। उसके बाद यहाँ पर अरवी ज़रूर से बनेगी। श्री राधा रानी जी के लिए भोग बन रहा हो और उसमें अरवी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अरवी को मैंने एक पतीली में डाल के अच्छे से धो के और उबलने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन सब्जियों को भी धो लेती हूँ। तो मिक्स वेज में जैसे कि केले हो गए, टमाटर हो गए, शिमला मिर्च होगी, फूल गोभी हो गई, कुछ ग्रीन बीन्स वगैरह हो गई, यही सारी सब्जियां जाती है। बाकी आप अपनी पसंद की सब्जियां भी ले सकते हैं। अब सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और ये जो गोभी है ना, इसको भी अच्छे से मैंने धो लिया है। और ये जो डंठल सी है ना, मेरे घर में इसका टेस्ट काफ़ी पसंद किया जाता है, तो बाद में मैंने थोड़ी सी गोभी की डंठल भी निकाल ली थी और उनको भी मैं धो के लेके आ गई थी। अब सब्जी को काटना काफ़ी देर का काम होता है, तो बस लेके मैं नीचे बैठ गई हूँ, क्योंकि खड़े खड़े तो पूरा दिन हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाता है। और इधर आप देख ही रहे हैं, अष्टमी वाले दिन जो है फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा भांजा था जो कि फूल लेके आया था, तो यासिका यहाँ पर फूल को चुन रही है। साथ में मैंने बैठ के सारी सब्जियों को कट कर लिया है और जब तक मैंने सब्जी वगैरह कट की, यहाँ पर हमारी अरवी भी उबल के तैयार हो चुकी थी और जो बाकी की छोटी छोटी तैयारी है वो भी मैंने यहाँ पे करके रख ली है। थाली बन रही है और थाली में कई सारी चीज़ें बन रही है, तो इसको बनाने में टाइम लगेगा और कितनी बार हम कोई चीज़ भूल भी जाते हैं ना, तो इसी वजह से मैंने सारी तैयारी कर ली और बाद में मैंने चूल्हे को ऑन किया है। चलिए, मैंने यहाँ पर पहले कुकर रख दिया है और जो अरवी उबल गई थी ना, उसको मुझे छीलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पर ये प्रियांशु आ गया था जो कि मेरा छोटा भांजा है, तो इसको मैंने ये काम दे दिया था। तो हम घर में जितने भी जने आते हैं ना, तो हम सभी मिलके काम कर लेते हैं, भले मेरे भांजी भांजी हो, भतीजे हो, कोई भी हो। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आलू की सिंपल सी सब्जी बनाते हैं। तो मैंने सिंपली कुकर के अंदर डाला सरसों का तेल, इसमें जीरा डाल के तड़का लिया, यानी चटका लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 से 2 टमाटर ले लिए जिनको अच्छे से पीस लिया था। तो टमाटर तो मैंने एक ही साथ पीस लिए हैं क्योंकि 3 सब्जियों में जाने वाले हैं। तो टमाटर की प्यूरी डाल दी है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर नमक है, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है भुने हुए धनिए का पाउडर और कसूरी मेथी डाल दी है। इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है जब तक हमारा तेल जो है रिलीज ना होने लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कटे हुए आलू डाल दिए हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी। तो ये तो हुई हमारे आलू टमाटर की एकदम सिंपल सी सब्जी। मैं यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं बना रही थी, लेकिन चावल बन रहे और साथ में मेंबर भी काफ़ी सारे हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगती है, नहीं कि दाल वगैरह बनाऊँ। उसके बाद इसको उतार के रख दिया है साइड वाले चूल्हे पे। सारा काम एक ही साथ लेके चलेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। आज की थाली बन रही है, थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर डाली है अजवाइन, साथ में डाली 2 मिर्च जिसको बीच में से तोड़ दिया था और साथ में बहुत ही हल्का सा हींग डाल दिया है। इस तड़के को हल्का सा चटका लेते हैं और साथ ही साथ करीब 2 टमाटर की जितनी प्यूरी यहाँ पर डाल देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये प्यूरी डाली है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अरवी में हम टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट टमाटर डाल के ज़्यादा अच्छी बनती है सब्जी जो अरवी की होती है। मैंने यहाँ पर दही ले ली थी जिसको मैंने मिक्सी में ही चला के अच्छे से फेंट लिया था, वो भी डाल दिया है। दही डालने के बाद हमें इसे जब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाला सा ना आ जाए। जब इस तरीके से उबलने लगे उसके बाद बेसिकली यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं यहाँ पर कोई गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, केवल मिक्स वेज में करूँगी, वो भी खड़े मसालों का, बाकी किसी सब्जी में नहीं करूँगी। अच्छे से इसको हम पका लेते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देते हैं। उसके बाद जब इसमें अच्छा सा उबाला सा आने लगे, इन अरवियों को डाल देते हैं। तो अरवी को चाहे तो आप जैसे उबाली है और उनको छीला है साबुत भी डाल सकते हैं, कोई कोई पसंद करता है, बट मेरे घर में नहीं पसंद की जाती है साबुत अरवी। इनको गोल गोल चंदों के आकार में कट कर दिया था प्रियांशु ने।
अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर दिया है। सब्जी की थिकनेस को एडजस्ट कर लिया है। जितनी गाढ़ी पतली आपको सब्जी रखनी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर पानी डाल लीजिएगा और इसको कवर कर देते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती है। इसको भी उतार के साइड में रख देते हैं। तैयारी करते हैं यहाँ पर मिक्स वेज की। यहाँ पर ये मैंने बड़ी सी कढ़ाई रख दी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है यहाँ पर मिक्स वेज की। खाने वाले 10-11 जने हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल को डाला, तेल डाल के गरम किया और इस पे डाल दी है गोभी। तो मैंने जैसे बताया था ना आपको, गोभी के साथ साथ जो गोभी की डंठलें होती है ना वो भी खाई जाती है। तो उनको मैंने धो धा के साफ़ करके कट कर लिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम से साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से कट करके धो लिया था और इनको यहाँ पर डाल के कम से कम 70% हम इनको फ्राई कर लेते हैं या फिर पका लेते हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाने चाहिए। और जब ये अच्छे सॉफ्ट से हो जाए इनको फटाफट से तेल के अंदर से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो केला था उसको डाल देते हैं। साथ में हम यहाँ पर शिमला मिर्च को भी डाल देते हैं और जो हमने ग्रीन बीन्स को काटा था वो भी यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रांस बीन की फलियाँ ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी फलियाँ ले सकते हैं। आप अपनी पसंद की यहाँ पर कोई भी सब्जी ले सकते हैं। जो शिमला मिर्च है, जो केले हैं, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। ओनली 4 से 5 ही मिनट का इनको टाइम लगता है। तो लगातार चलाते हुए इनको भी थोड़ा सा पका के तैयार कर लेते हैं। तो वैसे तो ये सब्ज़ी काफ़ी ऑयली बन जाती है, लेकिन कभी कभी खास ओकेजन पर इस तरीके की सब्जियाँ चल जाती है। रोज़ रोज़ तो इस तरीके की सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, मैं भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ ओकेजनली कभी कभी घर में बना लेनी चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर तेल सारा ख़त्म हो चुका था। मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दिया है। साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है। इनको हम ऐसे कोई 10 से 20 सेकंड के लिए बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने मिर्च के बीच में चीरा नहीं लगाया है तो हमारी मिर्च फट भी सकती है, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए इन मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। जैसे मैंने सौंफ ली है, यहाँ पर मैंने ली है जो इलायची होती है, जावित्री है, सूखी मिर्च है, तेज पत्ता है, लौंग है, जो हमारी दालचीनी होती है और काली मिर्च होती है, यही होते हैं खड़े मसाले में। तो आप ये यहाँ पर डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, साथ में थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। इसको अच्छे से चटका लीजिए जब तक थोड़ा सा ये डार्क नहीं हो जाए। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 टमाटर की प्यूरी को ले लीजिए, डाल दीजिए यहाँ पर, इसको अच्छे से पका लीजिए। तो चलिए चलाते हैं इसको और अच्छे से पकने देते हैं जब तक यहाँ पर जो तेल सा है ना हमारा रिलीज सा नहीं होने लगता है। उससे पहले हम यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, साथ में नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और मेरे पास यहाँ पर भुना हुआ जीरे धनिए का ये पाउडर है। और ये भुना हुआ नहीं है, ये मेरी मिस्टेक से ही भुना हुआ है, लेकिन ये भुना हुआ तो बन गया था, अच्छा लग रहा है टेस्ट। मैंने ओटीजी में मसालों को सुखाया था, थोड़ा सा तेज़ हो गया था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी पसंद का कोई भी पाउडर डाल सकते हैं, मतलब आप बिना भुना हुआ धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्रोज़न यानी कि सफल मटर ले ली है, टमाटर डाल दिए हैं कटे हुए और साथ में जो सब्जियाँ फ्राई की थी ना वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। मिक्स वेज को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हैं ना पहले से ही फ्राई हो चुकी हैं और फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है सब्जी को पकाने का नहीं है, इनमें अच्छा सा मसालों का टेस्ट देने का है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 5-6 जो मिर्च को तैयार किया था ना वो भी यहाँ पर डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि लगभग में 8 से 10 मिनट का टाइम मुश्किल लगेगा एकदम लो फ्लेम करके और सारी सब्जियाँ पक जाएंगी। बस सब्जियों के बीच में मसाले का अच्छा सा टेस्ट चला जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया और साथ ही साथ 250 ग्राम के जितना पनीर मंगा लिया था उसको मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया है। कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम का ध्यान रखेंगे, तेज़ भी ना हो जाए, कभी सब्जी नीचे से लग जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में चावल बना लिए थे। आज मैंने मटर वाले चावल बनाए हैं, बस चावल के अंदर ऐसे ही मटर डाल दी थी और मैं पानी वाले चावल बनाती हूँ, मतलब इनका पानी निकाल दूँगी। जब तक यहाँ पर हमारी जो सब्जी वगैरह है मैंने उसमें तड़का वगैरह लगाया, तो जो हमारी आलू की सब्जी थी ना वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें मुझे चमचा भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही आलू खिल चुके हैं। 2 सीटी लगा ली थी, तीसरी सीटी आने के बाद मैंने ऐसे ही गैस को बंद कर दिया था और पूरा प्रेशर आने मतलब ख़त्म होने दिया था। एंड टाइम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया को कट करके डाल दिया है। जब तक मेरी ये सारी चीज़ें बनी, यहाँ पर जो अरवी की सब्जी थी वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो देखिए क्या मस्त क्या बढ़िया सब्जी बन रही है। मेरे तो कैमरे में ब्राइटनेस आ जाती है कभी कभी और जो रेसिपी का एक्चुअल कलर होता है ना आप तक पहुँचता ही नहीं है।
शायद मौसम की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हल्का सा हरा धनिया डाल दिया है और ये भी मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसको भी उतार के साइड में रख देते हैं। यहाँ पर इस सब्जी को भी करीब करीब 7 से 8 मिनट का टाइम हो ही चुका है और जो सब्जी है ना ऑटोमेटिक इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर बन जाता है और जो हमारी सब्जी है ना वो बहुत ही अच्छे से अपने आप से ही गल जाती हैं। तो पनीर के साथ सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। वैसे तो ये सब्जी बन चुकी है और अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जी बनने में अभी थोड़ी बहुत देर है या हल्की फुल्की सी मतलब कच्ची सी है तो गैस का फ्लेम लो करके 2-4 मिनट के लिए आंच के ऊपर ही छोड़ दीजिए, अपने आप ही भाप में सब्जियां बन जाएगी। हल्का सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो ये आ चुकी है हमारी अरवी, दही वाली अरवी की सुपर टेस्टी सब्जी। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे, उसको गार्निश कर देंगे। देखिए लग रही है ना कितनी ज़्यादा सुपर टेस्टी लग रही है। दही वाली अरवी वाकई बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी आलू टमाटर की बिल्कुल सिंपल सी सब्जी। इस सब्जी को भंडारे वाली सब्जी भी बोला जाता है या फिर लंगर वाली सब्जी भी बोला जाता है। और ओकेजनली क्या मैं तो बोलूँगी कि ये सिंपली भी हमारे घरों में नॉर्मल डेली रूटीन में भी बनती रहती है कि नहीं। यहाँ पर मैंने चावलों का पानी भी निकाल दिया है। हल्का सा इसमें चमचा निकाल देती हूँ, जो चावल है वो खिलवा खिलवा से बन जाएंगे। बस यहाँ पर रह चुकी है मेरी रोटियाँ या फिर पूरियाँ वगैरह बनानी। और आप मेरी हालत देख ही सकते हैं, मैं कम से कम सुबह यहाँ पर 6:45 बजे की खड़ी हुई हूँ। सुबह ही सुबह मैंने भोग में बनाया था हलवा, उसके बाद मैंने बनाई थी रबड़ी और उसके बाद चालू कर दिया था अपना ये रेसिपी को शूट करना, साथ में भोग थाली को बनाना। तो बस यहाँ पर मैं सिंपली पूरी का आटा लगा लेती हूँ। तो ज़्यादा करके जब मैं पूरी बनाती हूँ ना तो मैं कसूरी मेथी डाल के बनाती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और भटूरे वाली फीलिंग आती है खाने में भी। तो बस मैं वहाँ पर आटा लगा रही हूँ और दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरी सारा का सारा जो खाना है ना वो बनके तैयार है, लेकिन मुझे इसको खाली करने का टाइम कम लग रहा है। कुछ सब्जियाँ तो मैंने खाली कर दी थी, लेकिन जो ज़्यादा सब्जी थी उसके लिए मुझे बर्तन धोने पड़ते, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस पहले मैं थाली को अंदर पहुँचा देती हूँ और उसके बाद जो है इसका जो भी कुछ करना होगा वो कर लूँगी। थोड़ी सी पूरियाँ सेक लेती हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पर 5-7 पूरे ही सेक रही हूँ, मतलब भोग में भिजवानी है और यहाँ पर मुझे थाली रख के इस रेसिपी को कंप्लीट भी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप हाथ से पूरी कैसे बना लेते हो, तो ये ना एक प्रैक्टिस की बात होती है। और सच बताऊँ तो चकले बेलन से आसान होता है हाथ से पूरियाँ बनाना, झंझट भी नहीं लगता है। मतलब अगर कम जगह है, कहीं हमने चकला बेलन रख लिया, कहीं कुछ रख लिया, तो ना जगह भी घिर जाती है। और हाथ से बना लो तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ियाँ बनाकर किसी छोटे बर्तन में रख लो और फटाफट से हाथ से बनानी शुरू कर दो और बड़ी बड़ी फूली फूली बनती है, भटूरों की जैसी पूरियाँ बनती है। मेरे घर में तो भटूरे की जगह ये वाली पूरियाँ ज़्यादा ही पसंद की जाती हैं। तो चलिए फटाफट से भोग की थाली लगा देते हैं। यहाँ पर आई है हमारी आलू टमाटर की एकदम सिंपल सी सब्जी, साथ में आई है हमारी यहाँ पर दही वाली अरवी की सब्जी, और ये आ चुकी है हमारी मिक्स वेज। वाकई खाने में बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है, लेकिन हाँ ऑयली बहुत ज़्यादा बनती है, जो बात है वो तो मैं बोलूँगी। चावल भी अपने आ चुके हैं, पूरी भी आ चुकी है और ये आ चुकी है लच्छा रबड़ी। इसकी रेसिपी मैं आपको सेपरेट दे चुकी हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बोले थे मम्मी कल बनाना। लेकिन जो लच्छा रबड़ी बनाने का काम होता है ना वो दूध का होता है और इतना दूध घर में नहीं होता है। थाली तैयार है।